नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने किडनी के डॉक्टर्स में से एक है। और आज डॉक्टर साहब से हम एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो आप सब ने हमें मेल पर काफ़ी ज़्यादा भेजा है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड की जांच कराना ये एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आजकल मरीज जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहली चीज़ बोलते हैं आप यूरिक एसिड का टेस्ट करा के आइए। तो लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिरकार यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है बढ़ जाने से क्या है, यूरिक एसिड उसके बढ़ने से इतनी दिक्कतें क्यों आती है? यूरिक एसिड आजकल, सही बात आपने कहा कि पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि दर्द हो रहा है, आप यूरिक एसिड का टेस्ट सर करा लीजिए। आजकल तो पेशेंट सब ज़्यादा समझदार हैं, वो पहले ही पूछते हैं कि मुझे यूरिक एसिड का टेस्ट कराना है। तो समझना होगा कि क्यों यूरिक एसिड का टेस्ट कराएं, ठीक है, और उसके कारण क्या बीमारी होती है, मतलब आपको शरीर में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हम लोग यूरिक एसिड का टेस्ट करा सकते हैं। पहला कि यूरिक एसिड क्या है कि बॉडी में अगर जमा होता है, एक सर्टेन लेवल है, जैसे 7 है या किसी 7.5 है, डिपेंडिंग अपॉन लैब, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो वो कहीं कहीं सर्टेन जॉइंट्स पर जमा होने लगते हैं। जमा होने के कारण वो एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन वहाँ पर कराते हैं, जिसके कारण बहुत सारे इन्फ्लामेटरी सेल्स आते हैं और जिसके कारण पेन और वहाँ डैमेज शुरू हो जाता है। तो किसी मरीज़ को अगर ये इम्पॉर्टेंट है, किसी मरीज़ को अगर अंगूठे में, पैर के अंगूठे में अगर दर्द हो रहा हो, वहाँ स्वेलिंग हो गया हो, रेडनेस हो गया हो, पेन बहुत ज़्यादा हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि यूरिक एसिड के कारण, जिसको हम लोग अगर एडवांस हो जाए, जिसको हम लोग गाउट बोलते हैं, गाउट एक बीमारी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कहीं और भी दर्द हो रहा हो तो इसका मतलब यूरिक एसिड हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ पर वो ज़्यादा जमा होते हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि यूरिक एसिड के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा हो। यूरिक एसिड बेसिकली क्या है कि किडनी, आपका यूरिन, बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसकी मात्रा जैसे ही ज़्यादा होने लगती हैं तो यूरिन से किडनी उसको निकाल देते हैं। किडनी क्या करती हैं कि उस टॉक्सिन को निकाल देती है। यूरिक एसिड भी एक तरह का उस टाइप का ही चीज़ है, बॉडी में ज़्यादा होने लग गया, अगर किडनी ठीक काम कर रही है तो उसको निकाल देगी। अगर किडनी में डैमेज होना शुरू हुआ तो उस यूरिक एसिड की मात्रा जो है बॉडी में बढ़ने लगती है। और अभी तो बहुत सारे स्टडियाँ हैं कि यूरिक एसिड जो भी हैं एक इन्फ्लामेटरी चीज़ है और बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन होगा मतलब कि आपको प्रॉब्लम होना शुरू होगा, तो उसके ज़्यादा लेवल को भी रोकना है। डॉक्टर साहब, स्पेशली जो हील्स में जब लोगों के दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, तो उसके लिए यूरिक एसिड की जांच कंपलसरी बताई जाती है? हील्स में नहीं, उसके आगे अंगूठा का मैंने बताया कि अगर अंगूठे के बेस में मतलब पैरों के अंगूठे के बेस में अगर स्वेलिंग है, ग्रेड टो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें अगर स्वेलिंग है, रेडनेस है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। जी। तो डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों को ये दर्द होने लग गए हैं, तो इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है? यूरिक एसिड अगर बॉडी में ज़्यादा हो तो एक तो जैसा हुआ कि आपका जॉइंट्स वगैरह में, जरूरी नहीं है दूसरे जॉइंट्स में भी, जहाँ जहाँ ये यूरिक एसिड जमा हो गया, मतलब जहाँ प्रिसिपिटेट होगा वहाँ इन्फ्लामेशन कराएगा और उस जॉइंट को डैमेज करेगा। दूसरा कि यूरिक एसिड का देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में यूरिक एसिड अगर बॉडी में, मतलब हाइपर यूरिसेमिया है, तो वो किडनी को भी डैमेज कर रहा है, ठीक है। अब ये आ गया कि बहुत सारा और भी डिफरेंट ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रहा है, तो उसको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड बढ़ गया है, इसका एक तो बहुत क्लियर कट सिम्टम ये है कि जॉइंट्स में दर्द होने लगता है या टोज़ में दर्द होने लगता है, जैसे आपने बताया। लेकिन क्या दर्द के अलावा कोई ऐसा सिम्टम है जिसे देख के समझा जा सकता है कि यूरिक एसिड का टेस्ट कराने की ज़रूरत है? नहीं, ये मुश्किल है। आजकल क्या है कि हम लोग कॉमन टेस्ट कराते हैं, जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, आप एक टेस्ट कराए, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें यूरिक एसिड भी टेस्ट अब ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो कभी कभी क्या है कि पेशेंट एसिम्टोमेटिक है लेकिन हम लोग रेगुलर टेस्ट कराए तो उसमें पता चला यूरिक एसिड इसका बढ़ा हुआ है, तो वो दवा कब देना है, ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो उसका दवा देनी है। पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस कंडीशन में दवा देने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, उस कंडीशन में दवा देने की ज़रूरत है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना है। वो लोग जो नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली रेड मीट जो खाते हैं, उनमें यूरिक एसिड ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बेसिकली अगर हम प्लांट प्रोटीन खाएं, प्लांट प्रोटीन में उतना यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना नहीं रहती है। तो बेस्ट
प्रिवेंशन अगर बोला जाए तो बेस्ट है कि आप थोड़ा नॉनवेज कम खाएं। उसमें से भी अगर आप वो क्या कहते हैं रेड मीट अगर अवॉइड करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं अगर डॉक्टर साहब से आपके कोई और सवाल हैं। धन्यवाद।